Good morning, students. Today we are talking about the next topic of this chapter. This is discovery of neutrons. Earlier we have already discussed about the structure and discovery of protons and electrons as well. Okay. Now today we are talking about discovery of neutrons. Neutron is a chargeless particle and mass same with proton. That means this is chargeless, not according to as protons as neutrons. Electrons. जैसे नॉर्मली एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया है इसके अंदर, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, वी आर मेंशनिंग माइनस चार्ज ओवर हियर एंड फॉर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. ओके, इस तरीके से हम ऑलरेडी हमेशा जब भी हम लिखते हैं तो उनको इस तरीके से मेंशन करते हैं. इन दोनों के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कवरी के पॉइंट्स हमने स्टडी किए हुए हैं. हमने इनके लिए नॉर्मली जो स्ट्रक्चर्स थे उनको हमने ग्लास ट्यूब लेकर के वो वाला जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो भी हमने कंप्लीट किया हुआ है. ओके जिस टाइम पे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, रदरफोर्ड ने एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताया, लेकिन उनको स्टेबिलिटी जो थी एग्जैक्टली अगर हम ये कहें तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट था वो पर्टिकुलर नहीं हो पाया था. ओके तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में एटलीस्ट हमारे पास में आई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. एटलीस्ट द लास्ट रिजल्ट इज दिस इज चार्जलेस पार्टिकल्स बट इट इज हैविंग मास सेम विद प्रोटॉन. क्लियर? Now the next topic will be Millikan oil drop experiment. It is according to the charge on a subatomic particle. How much is the charge it gain? इसके अंदर कितना चार्ज है या कितना चार्ज ये accumulate करके रखता है. Now we are discussing about by the help of Millikan oil drop experiment. Okay? Millikan oil drop experiment suppose may be possible. The question will be like this: how can you assess द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? किस तरीके से एसेस कर सकते हो आप इसे? तो हम क्या बताएंगे आंसर में, टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन अ सब एटॉमिक पार्टिकल वी हैव टू टेक और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज एग्जैक्टली मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? वी आर यूजिंग एटोमाइजर. दिस एपरेटस इज नोन एज एटोमाइजर. क्या कहते हैं इसको हम? एटोमाइजर. एटोमाइजर के अंदर क्या है? फर्स्टली वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर. हम इसको कैसे मैनेज करते हैं? ओके वी आर टेकिंग जस्ट लाइक अ बॉक्स. हमने एक बॉक्स लिया है, हम इसको इस तरीके से मैनेज कर देते हैं कि हमने एक कार्टून लिया हुआ है. ओके इसका जो फ्रंट साइड है उस फ्रंट साइड को हमने रिमूव कर दिया. नेक्स्ट थ्री साइड, इसकी जो थ्री साइड्स हैं वो एज इट इज़ हैं. ओके तो हमें जो इसका बैक साइड है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है इसमें. ओके नाउ वी आर taking two different plates. These are metal plates. These are made up of brass. ये किससे बनी हुई है? brass की metal plates हैं ये. Okay brass metal plates are reacting like as electrodes. This is reacting as positive charge और and this one is reacting as negative charge. Clear? हमें दोनों तरीके के चार्जेस चाहिए क्योंकि हम जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो दोनों तरीके के assumptions हमें लेकर चलने पड़ते हैं. ओके इस साइड जो हमने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक एपरेटस के अंदर ही एक सिस्टम फिक्स किया हुआ है. दिस इज नोजल. ओके यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पे एक हम ऑयल से फिल की हुई बॉटल हैंग करते हैं जिसके अंदर ऑयल फिल है और इसके पीछे की तरफ प्रेशर के लिए हमने एक पंप लगाया हुआ है. ओके नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पे आपको लोअर साइड पे डाउन साइड पे दिखाई देगा, दिस वन इज आई पीस टू एसेस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑयल ड्रॉप. इस ऑयल ड्रॉप की जो वेलोसिटी है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, और हम ये भी कह सकते हैं व्हाट इज़ द राइज एंड डाउनफॉल रेट ऑफ अ ऑयल ड्रॉप. क्लियर? तो ये आई पीस आप क्या करते हो, वी कांट सी विद नेकेड आइज. आप डायरेक्टली अगर इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को देखना चाहोगे तो हम इसको इजी गोइंग नहीं देख पाएंगे, तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर लेते हैं? आई पीस यूज़ कर लेते हैं. ओके यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया. नाउ वी आर टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. गॉट इट? फर्स्ट वन इज हमने यहाँ से क्या किया, पंप को प्रेशराइज किया. बाय द हेल्प ऑफ दिस पंप द ऑयल ड्रॉपलेट्स विल स्प्रेड इनटू द एटोमाइजर. किसके अंदर आएंगी? वो एटोमाइजर के अंदर आएंगी. क्लियर? आप जैसे ही इसको प्रेशराइज करते हो, प्रेशराइज करने पे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स अंदर की तरफ इंसर्ट होती हैं, दे गेट चार्ज बाय द फ्रिक्शन. वो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाती हैं? चार्ज हो जाती हैं. ओके जब वो चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज ऑयल ड्रॉप यहाँ पे आएंगी तो वो धीरे धीरे क्या होती हैं? डाउनवर्ड्स जाएंगी. क्लियर? उनके डाउन जाने का रेट जो है उसको भी हमें क्या करना है? नोट डाउन करना है.
जब वेलोसिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेरिएशन आता है तो उस वेरिएशन को हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। एग्जैक्टली मिलिकन हैड द सेम विद दिस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यही सब कुछ किया। द वेलोसिटी ऑफ डाउनफॉल एज वेल एज राइज, क्लियर, दोनों तरीके का एजम्पशन उन्होंने लिया। तो वेलोसिटी के अंदर कितना डिफरेंस आता है। अब मे बी सपोज यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉप्स डाउनफॉल जा रही हैं उनके अंदर अगर हम नॉर्मली कहें तो उनका रेट एसेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, या मे बी पॉसिबल हम ये कहें कि दे कैन नॉट बी चार्ज इजीली, वो चार्ज हो ही नहीं पा रही है। सो नाउ द अनदर वे इज वी आर अप्लाइंग एक्सरे ऑन इट, हम इसके ऊपर क्या यूज़ कर लेते हैं, एक्सरे यूज़ कर लेते हैं, क्लियर। बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सरे ये जो रेज हैं ये क्या करेंगी, ऑयल ड्रॉप्स में बी चार्ज बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे। इस एक्सरे रेज की वजह से जो ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे डाउन हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी, क्लियर। वाई वी आर टॉकिंग अगेन एंड अगेन अबाउट चार्ज, चार्ज बार बार हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ सब एटॉमिक पार्टिकल, हम बात ही उसी की कर रहे हैं। सपोज़ हमने सारा एक्सपेरिमेंट करा दिया और हम ऑयल ड्रॉपलेट्स को चार्ज नहीं करवाते हैं तो यहाँ पे जो हमें एग्जैक्टली राइज फॉल जो हो रहा है या डाउनफॉल जो जा रहा है उसका हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, क्लियर। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो मूवमेंट शो हो रहा है ऑयल ड्रॉपलेट्स का वो इसकी वेलोसिटी है, क्लियर। तो हमें एसेस किसको करना है, वेलोसिटी को, बाय द हेल्प ऑफ आई पीस, जो भी इसकी अगर हम ये कहें कि स्पीड कितनी हो रही है या किस स्पीड से कितना राइज होता है और मे बी पॉसिबल हाउ मच द डाउनफॉल इज। सो दीज ऑल द assumptions आर बाय द हेल्प ऑफ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्लियर। बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट मेनी ऑफ द रिजल्ट्स विल बी assumed, अलग अलग तरीके के रिजल्ट बताए गए बट एटलीस्ट जो हमारे पास में सबसे लास्ट में रिजल्ट आया इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वेलोसिटीज़ थी उनके अंदर वेरिएशन बहुत माइनर था, क्लियर। दैट मीन्स जो वेरिएशन देखा गया जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज ऑफ अ प्रोटोन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, क्लियर। हमने ये कहा कि ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू आपको हर जगह पे 1.60, दिस इज मेंशनिंग इन योर NCERT लाइक दिस इज 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, okay, but each and every experiment show this value this type 1.59 into 10 power -19 coulomb, may be possible 1.58 into 10 power -19 or may be the same 1.60 into 10 की पावर -19 coulomb, क्लियर। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हमें अप्रॉक्सीमेटली सेम मिले। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट से हमें क्या पता लगा कि जो ऑयल एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर एक चार्ज जो है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इतनी ही आती है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है कि वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल्स हमने पहले अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मॉडल्स। ये बहुत सिंपल सा मॉडल है एंड दिस इज बेसिक एटॉमिक मॉडल, ये हमारे लिए सबसे बेसिक एटॉमिक मॉडल है और हम ये भी कह सकते हैं कि यहीं से हमें एटॉमिक मॉडल्स का बेस मिला था कि एटम की स्टडी कैसे की जाती है, ओके। दिस इज एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू थॉमसन। ये हम नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होता है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्ट्रक्चर, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट थॉमसन मॉडल, ओके। वी आर कंपेयरिंग दिस टाइप ऑफ मॉडल विद द स्ट्रक्चर ऑफ वाटरमेलन। हम इसको वाटरमेलन से कंपैरिजन करेंगे। थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल में कहा ही ऐसे था, तो हमने स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया है कि इसका जो आउटर स्फीयर है जस्ट लाइक द सेम विद स्फीयर, वो स्फीयर हमें कहाँ पे कंपेयर करना है, वाटरमेलन के साथ। उसका जो आउटर ग्रीन कलर का जो स्फीयर है जो पॉजिटिव स्फीयर की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, पॉजिटिव स्फीयर की तरह, ओके। और उसके अंदर जो सीड्स एम्बेडेड फॉर्म में है दीज सीड्स लाइक एज नेगेटिव चार्ज, ये किसकी तरह काम करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरह काम करेगा, क्लियर। थॉमसन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, क्लियर। इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। वाई दिस इज नोन एज सो, प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं इसको,
इसमें प्लम जो है वो फ्रूट्स है और पुडिंग जो है वो स्वीट है। एक स्वीट के अंदर जो प्लम है, फ्रूट्स हैं, वो एम्बेडेड फॉर्म में है। दिस स्ट्रक्चर इज सीम्स लाइक एन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये थॉमसन के अकॉर्डिंग था। उन्होंने पोस्टुलेट्स में क्या कहा कि आउटर जो स्फीयर है वो पॉजिटिव की तरह वर्क करेगा और इसके अंदर जो सीड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरह काम करेंगे। यही बेसिक स्ट्रक्चर होगा। ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस प्रोवाइड अ बेसिक मॉडल ऑफ एन एटम। किस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो इसने बता दिया था। ओके तो ड्रॉबैक्स में सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट इज दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एज वेल एज द अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम। एटम के अंदर वो उसका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी नहीं बता पाया था। Okay, in our next class we will discuss about Rutherford's atomic model, postulates as well as drawbacks of the model. Okay, thank you.